शुरुआत आज की लीड स्टोरी के साथ में बात उत्तर प्रदेश के संभल की होने जा रही है। संभल से आज दो बड़ी खबरें हैं, दो बड़ी तस्वीरें संभल से आज आई। पहली खबर यह कि जिस जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा भड़की, उस मस्जिद को मंदिर साबित करने वाले सबूतों से छेड़छाड़ का दावा है। और दूसरी खबर यह कि जमीयत उलेमा हिंद की एक टीम संभल पहुंची, हिंसा में मारे गए लोगों के परिवार वालों को पैसे दिए और 1-1 लाख रुपए इस बार दिए और 5-5 लाख रुपए पहले। अब हिंदू समाज आशंका जता रहा है कि क्या इन पैसों के जरिए संभल में एक बार फिर हिंसा भड़काने की कोशिश है। हालांकि ऐसा नहीं कि जमीयत के लोग पहली बार पहुंचे संभल में, ये उसी दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जब जमीयत के लोग पहुंचे थे। इसके पहले भी वो हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के नाम पर पैसे दे चुके हैं। 24 नवंबर 2024 वो तारीख जब संभल में हिंसा भड़की और 3 दिसंबर 2024 को जमीयत की टीम संभल पहुंची थी। हिंसा में जो लोग मारे गए उनके परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए पहले भी दिए। बीते गुरुवार को जमीयत की टीम एक बार फिर संभल पहुंचती, उन्हीं परिवारों को दोबारा 1-1 लाख रुपए दिए जाते। जमीयत की तरफ से बार बार दिए जा रहे पैसों को लेकर के अब सवाल उठाए जा रहे हैं और संभल के हिंदुओं की आशंका यह कि संभल को एक बार फिर सुलगाने के लिए इन्हीं पैसों का इस्तेमाल हो सकता है। गुजरात से नहीं आई, इनको पाकिस्तान से मदद आई है। इनके आका पाकिस्तान में बैठे हैं और वहां से आर्थिक मदद इनको दे रहे हैं। ये टेरर फंडिंग है, इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। ये चेक देने का मतलब है कि वहाँ पे कहीं हमें ये लोगों को संदेह है कि वहाँ पर आतंकी फंडिंग हो रही है, निश्चित रूप से हो रही है और इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जांच होनी चाहिए कि ये फंडिंग क्यों आ रही है और कहाँ से आ रही है। तो आपने सुना, संभल का हिंदू समाज जमीयत के फंड की जांच की मांग कर रहा है। संभल के हिंदू आशंका जता रहे हैं कि संभल को एक बार फिर सुलगाने की साजिश हो रही है। कर रहा हूं। क्यों सर? तो क्या दंगे के बाद संभल में दिए गए जमीयत के पैसे पर जांच होगी? संभल में जमीयत का पैसा प्लान का अंजाम क्या होगा? ये सवाल भी है और आशंका भी। कहीं संभल को फिर सुलगाने की साजिश तो नहीं, जैसा 24 नवंबर को कथित जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान दिखा, दंगे के रूप में। उस दंगे में 5 युवक मारे गए। तब से लेकर अब तक 3 महीनों में जमीयत उलेमा हिंद संभल का 2 बार दौरा कर चुका है। यह संगठन हिंसा में मारे गए युवकों के परिवार से मिला, उन्हें आर्थिक मदद के नाम पर बार बार पैसे देता है और इसी को लेकर हिंदू समाज सवाल खड़े कर रहा है, उसे डर कि कहीं संभल को फिर सुलगाने की साजिश तो नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अपराधियों को और पनाह दी जा रही है, इससे संभल की फिजा खराब होती है। ये इससे अराजकता भड़केगी और ये तो एक तरीके से सीधा सीधा उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि और आने वाले संभल में जब भी ऐसा हो तो घटनाक्रम और किए जाएं। ऐसे लोगों को जमीयत उलेमा हिंद चढ़ा करके और इनको उकसा करके शहर में अशांति फैलाने का प्रयास कर रही है। वो जो भी काम कर रहे हैं तो वो भारत की जो अस्मिता है और यहाँ के नागरिकों को नुकसान पहुँचाने के लिए कर रहे हैं। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने जो FIR दर्ज की, उसमें हिंसा में मारे गए लोगों को दंगाई बताया गया, लेकिन जमीयत के लोग उन्हें शहीद बताते हैं। पुलिस जिन्हें दंगाई कहती है, बार बार उनके घर जाकर जमीयत आर्थिक मदद के नाम पर फंड दे रही है। संभल के लोगों का कहना यह कि ऐसा करके संभल का माहौल खराब करने की साजिश है। बढ़ावा दिया जा रहा है और इन्हें जितना बढ़ावा मिल रहा है उससे ही हमारे हिंदू समाज पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। केवल गलत कामों को मनोबल देने का कार्य किया जा रहा है। ये केवल और केवल आतंकी फंडिंग की जा रही है। उन्होंने जो है उत्पात करा, पूरे शहर की जो अशांति वो भंग करी। उसके बाद अगर ये कहते हैं कि उनको शहीद, तो एक तरीके से ये शहीदों का अपमान होगा। हालांकि संभल का मुस्लिम समाज ऐसी आशंकाओं को सिरे से खारिज करता है। उसे जमीयत की तरफ से दी जा रही मदद में कुछ भी गलत नजर नहीं आता। ठीक है, उनकी सहायता होगी, उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको तालीम हासिल कराई जाएगी। कोई किसी की मदद कर रहा है तो सही है, बहुत अच्छी बात है।
उनके मरने वाले परिवारों को मदद के लिए दिए गए हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं। जरूरतमंदों को मदद तो होनी चाहिए। जमीयत का बार बार संभल आना, हिंसा में मारे गए युवकों के परिजनों को आर्थिक मदद देना अब पुलिस को भी खटक रहा है। जिन लोगों की डेथ हुई थी उनको शहीद बताने के और पैसे देने की इस तरीके की बात संज्ञान में आई है। इनके भी अगर कोई इस तरीके की जांच की अनियमितता वगैरह पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। संभल हिंसा मामले में जेल में बंद 17 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज की। अब तक 59 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। इस मामले में पुलिस 80 आरोपियों को जेल भेज चुकी है और 120 से ज्यादा दंगाइयों की तलाश है। लेकिन इन सब के बीच जमीयत के इतिहास को देखते हुए संभल में उसका बार बार आना कई सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन सवालों पर जमीयत के जनरल सेक्रेटरी हकीमुद्दीन साहब का क्या कहना है, अब आपको सुनवाता हूं। मारे गए हैं, उनके घर में खाने कमाने वाले नहीं, उनको ताकि तालीम पे लगाएं, मेहनत करें, मेहनत से पढ़ें। पुलिस तो कह रही थी कि ये पत्थरबाज हैं, इन लोगों ने हमला किया। आज इसके बाद होगा, कोर्ट में फैसला होगा। तो क्या ये गलत थ्योरी है कि कोर्ट बताएगा? कोर्ट में ये मामला चल रहा है, वहां पता चलेगा कि ये पत्थरबाज थे या क्या थे। बहरहाल हमारे लिए वो मजलूम है। हमारा यह हक है कि जो जुल्म के शिकार है उसकी मदद करें। हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो भी मुआवजा दे। जमीयत चाहे कुछ भी कहे, लेकिन उसका डीएनए जिस तरीके का है उसे देखते हुए संभल के हिंदू समाज का फिक्रमंद होना स्वाभाविक माना जा रहा है। क्योंकि जमीयत ऐसे ऐसे लोगों की पैरवी अदालतों में करती रही जिनके दामन पर आतंक के दाग हैं। वो पूरी लिस्ट दिखाता हूं मैं आपको। साल 2008 अहमदाबाद ब्लास्ट केस, अहमदाबाद ब्लास्ट केस के दोषियों का केस कौन लड़ रहा है? जमीयत लड़ रही। 2007 औरंगाबाद आर्म्स हेल केस, दोषियों का केस कौन लड़ रहा है? जमीयत लड़ रही। 2006 वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट, वहां जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, केस जमीयत लड़ रही है। 2006 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, दोषियों का केस यहां भी जमीयत लड़ रही है। 2006 मालेगांव ब्लास्ट, दोषियों का केस जमीयत लड़ रही है। यानी जितने ब्लास्ट हुए, आतंकी वारदातें हुई, उसमें ऐसी कई वारदातें हैं जिनके दोषियों का केस खुद जमीयत लड़ रही है, अपने पैसे से लड़ रही है। और वही जमीयत पहुंच रही है संभल में उन लोगों के परिवारों को पैसे देने के लिए जिनको पुलिस के एफआईआर में बलवाई कहा गया, दंगाई कहा गया।